निखिल तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना? पता नहीं किस मिट्टी के बने हो तुम। क्या हुआ? तुम्हारे कोमल मन को फिर किसी ने ठेस पहुंचाई क्या? निखिल, ना तो मेरा मन कोमल है और ना ही मैंने किसी को इतना हक दिया कि मेरे मन को ठेस पहुंचाए। तुम्हें इतना हक जरूर मिला है, लेकिन हुआ क्या है, बताओगी भी? हुआ क्या? निखिल, इतना कुछ होकर तुम पूछ रहे हो हुआ क्या? आज जब प्रेस वालों ने माँ जी से पूछा कि आपकी फैमिली आपको छोड़कर चली गई है, तो मेरे लिए तो सर छुपाने के लिए जगह नहीं थी निखिल। मुझे तो समझ नहीं आता तुम सब माँ जी के साथ इतनी ज्यादती क्यों कर रहे हो? और जो ज्यादती माँ हमारे साथ कर रही है वो तुम्हें नजर नहीं आती? एक बात बता दूं स्वप्ना, जो माँ अपने बच्चों को संभाल नहीं पाती वही बच्चे अपनी माँ को छोड़कर चली जाती हैं। निखिल, तुम्हें क्या लगता है ये सब माँ जी अपने लिए कर रही है? तो और किसके लिए कर रही है? ये जो धर्मपुर का इलेक्शन है वो अगर जीत भी गई और कुर्सी भी मिल गई उन्हें तो कौन सा तीर मार लेंगे वो? वैसे तीरों से हमारे खानदान की छाती को छलनी कर चुकी है वो। मुझे ये बात कहते हुए शर्म आती है, लेकिन ना तो वो मां बन सकती, ना बहन, ना पत्नी। वो सिर्फ ईरा सिंघानी है और मरते दम तक यही रहेगी। जानती हो सपना, ऐसी औरत या आदमी को क्या कहते हैं? स्वार्थी, खुदगर्ज। और हमारी मां खुदगर्ज है। मैं नहीं मानती निखिल। जब जोगी मुझे उठा के लेके गया था तो सिर्फ माँ थी जो मेरी मदद के लिए आई, और उन्होंने सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि ललित के लिए भी पैसे दिए। मुझे तो रंज होता निखिल कि तुम में से कोई माँ जी को नहीं पहचान पाए। हाँ, और तुम बहुत अच्छी तरह पहचानती हो मेरी माँ को ना। उन्होंने ये सब तुम्हारे लिए नहीं किया बल्कि अपने सम्मान को बचाने के लिए किया था। अगर उनके घर से कोई कुत्ता या बिल्ली भी ले जाता ना तो भी वो यही करती। प्लीज प्लीज प्लीज, मैं इस बारे में अब कोई बहस नहीं करना चाहता। मैं अपनी माँ को तुमसे बेहतर जानता हूं, और अगर तुम्हें उनसे उतनी हमदर्दी तो जाओ उनके पास। जस्ट लीव मी अलोन। इज इट क्लियर? आपने मुझे बुलाया जीजी? हाँ गोपाल, आओ बैठो। तुमने खाना खाया? नहीं जीजी, बस अभी थोड़ी देर में खाऊंगा। तुम मेरे साथ क्यों नहीं खाते? या यूं समझो तुम्हें भी मेरे साथ बैठने में उलझन होती है। नहीं नहीं जीजी, ये क्या कह रही हैं आप? मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ। Shall I serve you, जीजी? तुम लो। पता है गोपाल जी, इससे बड़ी सजा और कोई नहीं हो सकती कि इतने बड़े परिवार के होते हुए भी, इतने सारे बच्चों के होते हुए माँ को अकेला खाना खाना पड़े। तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं कहना? अब मैं क्या कहूँ जीजी? हाँ, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि बड़े बड़े अभागे होते हैं वो बच्चे जो मां के आंचल की ठंडी छांव से भागकर धूप में आराम ढूंढने की कोशिश करते हैं। किसे मालूम कौन अभागा है, वो या मैं? कहा क्या भूल हो गई जिंदगी में, किस तरह। जी जी, दुनिया में जितने सवाल होते हैं उतने जवाब भी होते हैं, और जो आदमी हर सवाल का जवाब ढूंढने जाता है वो खुद गुम हो जाता है। इसलिए मैं तो कहता हूं सवाल पूछने नहीं चाहिए, अपने आप से भी नहीं। तुम ऐसे ही जीते हो ना? हाँ जी जी,
इसे कहते हैं राजी व रजा, यानी जो ऊपर वाला चाहता है मैं उसमें खुश हूं। और उसकी एक वजह यह भी है कि मैं किसी के सोचने का ढंग तो बदल नहीं सकता, किसी और का क्या, मैं तो अपने सोचने का अंदाज भी नहीं बदल सकता। इसका मतलब जो हो रहा है उसे होने दिया जाए। और हम कर भी क्या सकते हैं जी। अब देखिए ना, जो बच्चे नाराज होकर चले गए हैं उन्हें आप भी नहीं समझा सकी कि हसमुख अजमेरा के साथ आपका रिश्ता महज एक दोस्ती का है। गोपाल, जो सच तुम्हें नजर आया वो सच उन्हें नजर क्यों नहीं आता? वो इसलिए जी कि कोई उन्हें भड़का रहा है, तस्वीरों और पोस्टर्स के जरिए कोई तिल का पहाड़ बना रहा है। कौन? कर्नल साहब? जी। आपको याद होगा एक बार पहले भी पोस्टर्स छपे थे और तब तो कर्नल साहब दूर दूर तो कहीं नहीं थे। You're right. तो फिर मेरा ऐसा कौन सा दुश्मन है जो अवस्थी की भी मदद कर रहा है और कर्नल की भी? जी, मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता, मगर मेरा शक निर्मल देव पर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन दिनों वो धर्मपुर में आया हुआ है। Why? यही तो मैं पता करने की कोशिश कर रहा हूँ जी। और जिस दिन ये पता चल गया उस दिन रूठे हुए बच्चे घर लौट आएंगे। आप मानेगी कि अगर सारे माहौल में धुआं फैला हुआ है तो कहीं कोई आग को हवा दे रहा है। निर्मल देव, ये जोड़ने और तोड़ने वाली कड़ी है। गोपाल, तुम दो काम करो। एक, जो कुछ तुमने मुझे बताया है वो जाकर संजीत को बताओ, और दूसरा, निर्मल देव को घेर कर मेरे पास लाओ। जो तलवार वो घुमाता फिर रहा है उसी तलवार से उसकी कुर्बानी होगी। वीरू, बीरम गांव से लोग बुला लिए? कितने बुलाए? ये कोई 150 लोग होंगे। देखो, तुम लोग ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ लो। वोटिंग का टाइम सिर पे आ गया। बीरम गांव के लोग जो हैं बूथ कैप्चरिंग करेंगे, मतपेटियां उड़ा के लेके जाएंगे, लेकिन ये काम हम नहीं करवा रहे, ये काम हीरा सिंघानी करवा रहे हैं, समझे कि नहीं? अभी जो हमारा कोई भी आदमी पुलिस के हाथ पकड़ा जाना नहीं चाहिए। अरे क्या बात करते हो मंत्री जी, हमका पगला समझ रखा है का? हम तो उन लोगों का ई कह के लाए रहे। क्या नाम है ससुरी का? ईला सिंघानी। हाँ, ईला सिंघानी के लिए काम करना है। अरे आओ बबुआ, तो हमरे से गुफ्तगू करने आए हैं जी। अकेले में? अच्छा। देखो, हम बबुआ से प्राइवेट बात करेंगे, तुम लोग बाहर जाके जरा बैठे। चला जाओ जाओ भाई, बिठूंगा। हम देख लेंगे भाई। हाँ बबुआ, बड़ा। अरे ये का हमरे लिए कोई सरकारी फरमान लाए होगा? जी नहीं, ये ईला सिंघानी की जन्म पत्री है। अच्छा। वैसे पिछले पोस्टर का क्या असर हुआ? अरे बहुत जबरदस्त असर हुआ बबुआ, सारे शहर में आग लग गई। अरे हसमुख अजमेरा को जल भूनकर दौड़ा दौड़ा हमरे पास चला आए और कहने लगा, देखो मानहानि का मुकदमा ठोक देंगे। अरे हमने भी खूब सुनाया, खूब लतेड़ा, ऐसा उल्टे पांव भागा कि जैसे पालतू जानवर पूत दबा के भागता है। ये उसी सिलसिले की दूसरी कड़ी है। ईला सिंघानी खूनी नहीं है, क्या आप खूनी को वोट देंगे? सही बात सच है। ईला सिंघानी पर बल्दानिया के प्रिंस जोगी की हत्या का आरोप लगाया गया था। उसी सिलसिले में उसको हिरासत में भी लिया था।
उसकी बेटी सोनाली का प्रिंस जोगी के साथ प्रेम संबंध था। इसीलिए प्रिंस को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अरे तब तो ये पोस्टर में ये लिखना चाहिए कि ईला सिंघानी खूनी है। ईला सिंघानी कुछ दिनों के लिए जेल तो गई थी, मगर बदकिस्मती से रिहा हो गई, और बदकिस्मती से ही प्रिंस जोगी का भाई खून के इल्जाम में पकड़ा गया, और आज भी वो जेल में सजा काट रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि दोनों राजकुमारों की जिंदगी बर्बाद हो गई। अरे ऊपरी रियासत में ऐसा कोई हिम्मती आदमी नहीं था, वफादार आदमी नहीं था जो ईला सिंघानी गोली मार देता। अरे गोली मार देता तो आज हमको ये परेशानी तो ना होती ना। बस यही समझ लो, ये काम ये वफादार आदमी कर रहा है। अच्छा, तैला सिंघानी से तुम्हारी दुश्मनी की वजह आज हमको समझ में आई। तभी तो हम कहूं कि तुम हमको इतना हेल्प काहे करते हो। बाकी के पोस्टर्स मैंने बाहर उतरवा दिए हैं, रातों रात पोस्टर्स लग जाने चाहिए। अरे बिल्कुल लग जाएंगे। अरे बबुआ, तुम तो हमारे लिए देवता हो बबुआ। जिंदगी में ऐसा बेगरज आदमी हमने पहले कभी नहीं देखा, जो शुक्रिया अदा करने का मौका ही नहीं देता। तुम? मैं तुमसे बात करने आया। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। संजीव, हर वक्त किसी झुंझलाए हुए बच्चे की तरह मचला मत करो। कभी कोई बात सीरियस भी हो सकती है। ऐसी कौन सी सीरियस बात है कि तुम इस वक्त? आओ पहले दिखाता हूँ, फिर बताता हूँ। चलो। ये देखिए संजीव बाबू, ये देखिए। ये अभी भी गीला है। इसका मतलब ये पोस्टर्स कुछ देर पहले ही यहां लगाए गए हैं, और हो सकता है इस वक्त सारे शहर की दीवार पर लगाए जा रहे हैं। ये नीच हरकत जरूर उस कमीने अवस्थी की होगी। नहीं संजीव बाबू, नहीं। जब सामने कोई बैरी खड़ा हो तो छुपा हुआ दुश्मन नजर नहीं आता। लेकिन ये छुपा हुआ दुश्मन हो कौन सकता है? आपको याद होगा संजीव बाबू, एक बार गोवा की दीवारों पर भी ऐसे ही पोस्टर्स लगे थे। उस वक्त तो अवस्थी या कर्नल साहब दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहे थे। जिस छुपे हुए दुश्मन ने वो पोस्टर्स लगवाए थे, ऐन मुमकिन है कि ये पोस्टर्स भी उसी दुश्मन ने लगवाए। जरा सोचो संजीव बाबू, सिंघानी परिवार में इतनी उथल पुथल कब से शुरू हो गई? जब से निर्मल देव हमारी जिंदगी में आया। यस, और इस वक्त वो धर्मपुर में भी मौजूद है, जबकि यहां उसका कोई काम नहीं। आई एग्री विथ यू। मुझे भी कई दिनों से उसी पर शक है। और चलो माँ को बताते हैं। मैं जीजू को बता चुका हूं और उन्हीं के कहने पर आपको बताने आया। निर्मल देव। भाई जी साहब, भेजा नहीं पुलिस को आपने हमने घर है? का तब भेजेंगे जब दीगे साहब दम तोड़ देंगे हमरे घर के बाहर है? अरे जान तो उसकी जाएगी, जनाजा हमारा निकलेगा। फिर बाद में मत कहिएगा कि बखत रहते इन्फॉर्म नहीं किया। भेज दिया अवस्थी साहब, वो पहुंचने ही वाले होंगे। अरे कब पहुंचेंगे? कब पुलिस स्टेशन हमरे घर से 50 कोस दूर है का? हाजी साहब, आपकी पुलिस गाड़ी की आवाज सुनाई दे रही है। धन्यवाद।
ई लो, अब खुद ही पुलिस को घर पे बुला रहे हो। तू चुप रहा है? अब पुलिस गिरफ्तार करके ले जाए तब भी चुप रहियो। क्या बात करते हो मंत्री जी मुझे? अरे 2-4 दिन जेल में रह जाओगे तो मर नहीं जाओगे। वक्त आने पर हम खुद ही छुड़ा लेंगे। ठीक है, वो भी अपना ही घर है। अरे कहाँ है मुझे? ये बैठा। अरे बैठा क्या है? हम बिठा के रखे हैं। ये धर्मपुर के नहीं, हमारी इज्जत पे हाथ डाला है इसने। हाँ, ले जाइए इसको और वो मरते हुए दीघे साहब के सामने जूते से जुतियाइए ताकि उसका अनशन टूट जाए और हमारी जान छूट जाए। शुक्रिया अवस्थी। ले चलो इसे। अब देखते हैं अनशन कैसे नहीं टूटता है। चलो साथ लाओ इसको। देखिए साहब, आप खुद देख लीजिए, हमने मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया है। अंकल देखिए, ये मुजरिम को गिरफ्तार किए। आइए उठिए। देख लीजिए दीगे साहब, अब ये तब तक जेल में रहेगा जब तक अदालत अपना फैसला नहीं सुना देती। यही आपसे रिक्वेस्ट है दीगे साहब, प्लीज आप ये भूख हड़ताल खत्म कर दें। अंकल, आप जो चाहते थे वो तो हो गया। आपकी जान हम सब के लिए बहुत प्यारी है। मैंने तो कोई अपराध नहीं किया, आप मुझे सजा क्यों दे रहे हैं? आप ये अनशन तोड़ दीजिए। गोपाल प्लीज। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, आपने इंसाफ दिलाने के लिए मदद की। थैंक यू वेरी मच। लीजिए लीजिए। दीगे साहब जिंदाबाद, 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 दीगे साहब जिंदाबाद। तुम्हें जिंदगी में जो कुछ भी करना है करो इला, लेकिन मुझे और मेरे परिवार को विक्टिम क्यों बनाती हो, शिकार क्यों बनाती हो? अब मैंने क्या किया? हमने भी क्या किया? हम तुम्हारी बेमकसद की राजनीति का शिकार क्यों बने? ये देखो क्या किया है तुमने हमारे परिवार के साथ। चंद्रलेखा, ये पोस्टर्स मैं सुबह से 5 बार देख चुकी हूँ। ऐसे पोस्टर्स मैं भी छपवाने वाली थी, सिर्फ उसका कैप्शन अलग होता। हसमुख अजमेरा ने अपना घर अस्पताल के लिए दान में दे दिया। किस घर की बात कर रही हो इला? वही घर जहां तुम ठहरी हो। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप समझा सकते हैं? चंद्रलेखा, वो मकान देखो। देख लिया हसमुख जी, देख लिया।